प्रेस वार्ता आयोजित जो की गई है, मैं सबसे पहले आप तमाम मीडिया के साथियों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आपके माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि यह महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित की गई है कि आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आरा में एक शोभा यात्रा निकाली अंबेडकर शोभा यात्रा समिति के द्वारा, और इसमें तमाम सामाजिक संगठन, छात्र, नौजवान इसमें शरीक हो रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम भोजपुर वासियों को भी ये अपील करना चाहते हैं, आपके माध्यम से उनको न्योता देना चाहते हैं कि इस अंबेडकर शोभा यात्रा में अपनी सहभागिता वो अवश्य जाहिर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 14 अप्रैल को इस वर्ष 134वीं जयंती बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की है, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं सामाजिक न्याय, समानता और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो मूल मंत्र दिया था, उनका जयंती मनाने का सिर्फ ये जयंती पर्व के तौर पे नहीं, हम लोग उनका जो विचारधारा है उसको जन जन तक हम लोग पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और ये शोभा यात्रा उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित की गई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम भोजपुर जिला के वासियों को भी आमंत्रित करना चाहता हूं। आलोक जी, आपके साथियों के द्वारा बताया गया है कि उसमें झांकी भी निकाली जाएगी, संभवतः ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर पिछली बार भी यहाँ से अम्बेडकर छात्रावास से ये झांकी जो शोभा यात्रा है वो निकला था, और पिछली बार भी हम लोगों ने झांकी का रूप देने का कोशिश किया था, लेकिन इस बार जो है भव्य तरीके से इसको आयोजन किया जाएगा। और ये अंबेडकर छात्रावास से होते हुए, पकड़ी होते हुए, जज कोठी मोड़ होते हुए और शहर के तमाम चौक चौराहों से होते हुए, स्टेशन होते हुए और पुनः समापन यहाँ पर अंबेडकर छात्रावास में। इन झांकियों में क्या आप दिखाने का प्रयास करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर झांकी का जो थीम है सामाजिक न्याय, समानता, संविधान को मानने वाले जो लोग हैं, चूँकि आप लोग भी जानते हैं ये देश जो है संविधान से चलता है, संवैधानिक ताकतों से चलता है, तो हमारी झांकी में इन चीज़ों का ही जो मैसेज है वो हम लोग जनता के बीच में देने का काम करेंगे। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, आप सभी ने शुरू में ही कहा, तो क्या लगता है दलगत भावना से उठकर जो भी छात्र हैं, युवा हैं, समाज सेवी हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पे मैंने पहले भी कहा कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, और मैं किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता के भी तौर पे मैं बात को नहीं रख रहा हूँ। मैं निश्चित तौर पे इन तमाम दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर ही इस प्रेस वार्ता को आयोजित किया गया है। और जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे साथ मैं प्रेस वार्ता में जनसुराज के भी साथी शामिल हैं, अम्बेडकर छात्रावास के छात्र प्रधान भी शामिल हैं, और तमाम सामाजिक संगठन इसमें उस दिन हम लोग भाग ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो हम लोग बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं, तो बाबा साहेब हमारे नहीं, पूरे देश के, पूरे भारतवर्ष के लोगों का आइकन थे। ये जयंती ये भारत में नहीं, विश्व में भी मनता है। तो हम लोग यही कहेंगे सभी शहरवासियों से, सभी देशवासियों से कि जयंती अच्छे से मनाएं। और मैं तमाम भोजपुर वासियों और आरा वासियों से कहना चाहते हैं कि जो हम लोग का ये जुलूस है ये पूरे शहर में घूमेगा, तो उस अवसर पर गांव और ब्लॉक स्तर के लोग भी शहर में आए और बाबा साहेब की जयंती संवैधानिक तौर तरीके से मनाएं। तो हम यही बोलेंगे सभी भोजपुर वासियों से और आरा वासियों से कि आप लोग शरीक हों, और बाबा साहेब के मानने वाले इस देश के सभी लोग मानते हैं, क्योंकि ये पूरे देश के बाबा साहेब आइकॉन है। बाबा साहेब एक कोई समाज के व्यक्ति नहीं थे, बाबा साहेब एक विचारधारा है। तो विचारधारा के सभी हम लोग मानने वाले लोग हैं, तो हमें सभी लोग से कहेंगे कि आप लोग शरीक हो और जुलूस में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग रोड से निकले और संवैधानिक तरीके से बिना शोर शराबा किए हुए एक परिचय दे हम लोग अच्छे व्यक्तित्व का, क्योंकि बाबा साहेब एक आइकन थे। बाबा साहेब ने बोला है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो समाज में हम यही लोगों से अपील करेंगे, जितने भी जुलूस में लोग शरीक होंगे तो सभी लोगों से यही अपील रहेगा कि संवैधानिक तरीके से आप लोग इस जुलूस को सफल बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को सभी मीडिया प्रिंट वाले भाई को धन्यवाद और जय भीम, नमो बुद्धाय। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि 14 अप्रैल को फिर से जिले में कैसे मंदिर जी ये
राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास पतिरा से, जो कि यहाँ से हमारे छात्रावास पतिरा से पूरे शहर में जुलूस निकाला जाएगा और यहाँ से भव्य तरीका से हाथी, घोड़ा, ऊँट और झांकी द्वारा पूरे शहर में हम लोग झांकी के तौर पर घूमने का काम करेंगे और यहाँ भव्य तरीका से मनाया जाएगा। और हम लोग चाहेंगे कि जितने भी भोजपुरवासी हैं तो कृपया इस जुलूस में सबसे ज़्यादा भाग लें और सबका भागीदारी हो, इसलिए कि बाबा साहब का 134वां जयंती मना रहे हैं हम लोग। तो हम लोग चाहेंगे जितने भी अम्बेडकरवादी हैं या अम्बेडकर साहब से जुड़े हुए किसी भी दल के नेता हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सबसे हम अपील करेंगे कि 14 तारीख को आरा में आकर और जुलूस का सफल हो।